कुछ लड़के ऐसे हैं जो अपने माँ बाप पे तनिक भी श्रद्धा नहीं रखते। माँ बाप तो उन्हें दुश्मन जैसे लगने लगते हैं कुछ बच्चों को, क्योंकि माँ बाप रोक टोक करते रहते हैं, बेटा यहां ना जाओ, ऐसा ना करो, ऐसा। तो उन्हें लगता है यही सबसे बड़े दुश्मन है। बच्चों को यह समझ में आता नहीं है कि जो रोका जा रहा बेटा तुम्हारे भले के लिए। ये धर्म निरपेक्ष का प्रभाव तुम्हारे बच्चों पे पड़ रहा है। तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी सेवा नहीं करता। जब से यह देश धर्म निरपेक्ष हुआ है तब से इस देश में वृद्धाश्रम बढ़ गए हैं, तब से इस देश में माँ बाप पर अत्याचार बढ़ गया है। क्योंकि अब निरपेक्ष की बातें हैं ना, धर्म क्यों मानेंगे? हमारे यहां बताओ, माँ बाप की सेवा करना धर्म था या नहीं? धर्म है या नहीं? उत्तर दो। धर्म है, पर बेटा को पढ़ाया क्या गया? धर्म निरपेक्ष। तो धर्म निरपेक्ष बेटा क्यों करेगा माँ बाप की सेवा? क्यों पूजेगा तुम्हारे पांव? अरे हम अपने बाप के, हम अपनी माँ के पांव धो के आज भी पीते हैं। हम अपने माँ बाप के पांव धो के पीते हैं। क्यों? क्योंकि हम धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष वाली परंपरा से हैं। अब धर्म निरपेक्ष वाली परंपरा से जो होगा वो अपने बाप के काहे पांव धोएगा? कौन बेटा धो रहा है आजकल बाप के पांव? कौन बेटा धो रहा है आजकल माँ के पांव? पांव धोने की तो छोड़ दो, माँ बाप को ठीक से प्रणाम करना भी नहीं जानते बच्चे। हाँ या ना? इसलिए गलती कहां हो रही है इस देश में? समझो, गलती केवल घर में माँ बाप की, कॉलोनी सोसाइटी का माहौल खराब है ऐसा नहीं। अब तो देश का ही ये निरपेक्ष वाला माहौल खराब है। अब पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जहां धर्म सापेक्ष की बात हो। ध्रुव जी महाराज चले, जा बेटा तप कर। मां ने कहा तपसाराध्य पुरुषम, तपस्या करो। ध्रुव जी चले, तपस्या करने लग गए। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने इस मंत्र का जाप किया। 3 दिन में एक बार खाते, फिर 6 दिन में एक बार खाते, 9 दिन में एक बार खाते, करते करते ध्रुव जी ने 5 माह गुजार दिए। जब ध्रुव जी के 5 महीने गुजर गए तो प्राणवायु रोककर पांव के अंगूठे के बल पर खड़े होकर ध्रुव जी ने परमात्मा को पुकारा। तब ध्रुव जी ने श्वास रोकी तो इंद्रासन हिलने लगी। इंद्र घबराए, प्रभु कोई भक्त लगता है खड़ा तपस्या कर रहा, जाओ दर्शन दो। भगवान ने कहा, ध्रुव जैसे भक्तों को हम दर्शन देते नहीं, ध्रुव जैसे भक्तों का हम खुद दर्शन करते हैं। चल पड़े। भगवान ने ध्रुव जी के लिए हरि का अवतार धारण किया। हरि रूप में प्रकट हो गए भगवान, और हरि रूप में प्रकट होकर भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया। कहा, पुत्र तुमने बड़ी तपस्या की, कुछ वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु दर्शन हो गया, क्या चाहिए? कुछ नहीं। भगवान ने कहा, तुमने राज्य की कामना से तपस्या की, हम तुम्हें 36,000 वर्षों का राज्य देते हैं। आज भी ध्रुव जी 36,000 वर्षों का राज्य का सुख भोग कर अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी भगवत धाम चले गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। जब विवाह होता है तो दुल्हा दुल्हन को ध्रुव तारा का दर्शन कराया जाता है। विवाह के साक्षी ध्रुव जी महाराज भी होते हैं। हाँ या ना? ध्रुव जी ने अपनी मां के साथ बैकुंठ प्रस्थान किया। बड़ी सुंदर चर्चा है। ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके भगवान पृथु हुए, जिन्होंने 10,000 कान मांगे और पृथ्वी में धर्म की स्थापना की। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत जी का वंश बड़ा सुंदर है। इन्हीं के वंश में भरत जी हुए, भगवान ऋषभ देव जी हुए, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। जैन कौन है? जैन जिनकी पूजा करते हैं वो हमारे भगवान 24 अवतारों में एक हैं। जैन पूजा करते हैं भगवान ऋषभ देव जी की। 24 तीर्थंकर में उनके एक तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी हैं। तो ऋषभ देव जी
हमारे भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार भगवान नारायण का ही एक अवतार भगवान ऋषभ देव जी का है। तो उन अवतार की पूजा हमारे जैन परंपरा के लोग करते, वहीं से जैन परंपरा या जैन धर्म स्टार्ट हो गया ऋषभ देव जी से। ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र हुए हैं भरत जी। उन्होंने सब छोड़ा और गंडकी नदी के तट पर तपस्या की। एक मृग में मन लग जाने से उनकी दुर्गति हो गई। मरते समय उनका मन मृग में लग गया तो वो मृग बन गए। फिर तीसरा जन्म मनुष्य का मिला। राजा रहुगण को उपदेश दिया और दोनों भगवत धाम गए। इसके बाद 27 प्रकार के नरकों का 28 प्रकार के नरकों का वर्णन। जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाता है। नरक क्या है? एक प्रकार का जेल। नरक किसे कहते हैं? जेल को। जेल क्या है? नरक है। जेल में बस वहीं रहो, काम करो। वही भोपाल जेल में मैं कथा सुनाने गया तो मुझे वहां कैदियों के साथ बात करने का, थोड़ा टाइम रहने का मौका मिला। मैं भी रहा वहां, देखा कि भाई यहां का माहौल कैसा। जेल में रहने वाले कैदी पता है, वो जेल से जब बाहर निकलते हैं ना तो वो यही सोचते हैं कि हम बैकुंठ में आ गए। यही आजादी बैकुंठ है साहब। तुम्हें आजादी फोकट में मिल गई इसलिए तुम्हें कीमत नहीं। जेल में सालों साल तक एक कमरे में बंद है, कोई दुनिया के संसार कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो वो जेल में रहने वाला तो यही सोचता है कि बस यहां से बाहर चले जाएं, हमें स्वर्ग मिल गया, बैकुंठ मिल गया, और कुछ नहीं चाहते वो। कैदियों से पूछो कि बताओ तुम क्या चाहते हो, वो यही कहेंगे बस हमें आजादी चाहिए। पर आप लोगों को आजादी मिली है, उस आजादी की कोई वैल्यू नहीं। इसलिए जो आपके पास है ना मेरी मां, वो कम नहीं है। अपनी आजादी का आप लोग दुरुपयोग करते हैं। आजादी मिली तो आप लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। ये नहीं कि आजादी मिली है तो किसी का भला कर लें। अब जरा बताओ कि जो जेल के अंदर कैदी हैं, यदि आज उनका मन भी है कि मैं किसी को भोजन कराऊं तो भोजन नहीं करा सकते। वो मन भी बनाए कि मैं 4 रोटी दान कर दूं किसी भूखे को, वो 4 रोटी चाह करके भी दान नहीं कर सकते। आपको पता है कैदियों को रोटियां भी गिन के दी जाती हैं। 8 रोटी तौल के चावल दिया जाता, इतना ही भोजन मिलेगा। इससे ज्यादा भूख लगी हो तो नहीं, बचे तो आप जानो, पर एक्स्ट्रा 1 रोटी नहीं मिलती। तुल के मिलती है तराजू में, इतनी रोटी। खुद कैदियों को ही वहां भोजन बनाना पड़ता है, खुद कैदियों को ही वहां की वॉशरूम साफ करनी पड़ती है, कैदियों को ही झाड़ू लगाना। वहां सारी जेल में कोई कर्मचारी नहीं होता, सारी व्यवस्थाएं कैदियों को ही करनी पड़ती है। केवल पुलिस प्रशासन होता है उनकी देख रेख के लिए। वहां एक तरह का जेल, एक तरह का नरक है। हाँ या ना? इसलिए कहता हूं, जेल के भीतर रहने वाला चाह ले कि मैं अपने मां के पांव दबा दूं, अपनी मां की सेवा कर लूं, तो क्या वो कर पाएगा? इसलिए तुम पास में हो मां के, कर लो सेवा। तुम स्वतंत्र हो, 4 रोटी दान करने के योग्य हो, खिला सकते हो किसी को, खिला दो। वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि आप रोटी देना चाहोगे भी तो देना पाओगे। समय तो समय है ना साहब। इसलिए जब समय अच्छा हो तो अच्छे काम कर लेना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। अर्जुन ने महाभारत जीत लिया, आज समय अच्छा था तो अर्जुन महाभारत जीत गए। लेकिन वही अर्जुन महाभारत को जीतने वाले जंगल के भीलों से हार भी गए थे, पता है कि नहीं?
जंगल के कोल भीलों से हार गए अर्जुन। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। महाभारत जीतने वाले अर्जुन आखिरी अंतिम समय में जंगल के कोल भीलों से हार गए थे। समय कभी जिताता है तो समय कभी हराता है। समय बड़ा बलवान है मेरी माँ, इसलिए समय अच्छा है तो अच्छे काम कर लो, एक भी बुरे काम ना करना। बुरा काम करने से डरना, बचना। समझ में आ रही है बात? प्रिय भक्तों, हुआ यही कि 28 प्रकार के नरक बनाए गए। जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाता है। देखो, आप पाप कर रहे हो, कर लो, लेकिन याद रखिएगा कि उस पाप को कोई देख रहा है। तुम भले ना देखो, तुम भले ना स्वीकार करो, पर कोई है जो हर समय हम पर आंखें लगाए बैठा है। भगवान राम के पिता का नाम है दशरथ जी। दशरथ जी तो भगवान के पिता हैं, भगवान के बाप हैं, पर भगवान के बाप को भी कर्मदंड भोगना पड़ा कि नहीं? दशरथ जी तड़प तड़प के मर गए, राम राम तड़प तड़प के मर गए। क्यों मर गए भैया? क्योंकि दशरथ जी ने भी किसी बाप को तड़पा तड़पा के मारा था। दशरथ जी ने जब श्रवण कुमार को मारा तो श्रवण कुमार के पिताजी तड़प तड़प के मर गए। जब आप किसी को तड़पा तड़पा के मारोगे तो आप बच जाओगे? ये तो ईश्वर का हिसाब है साहब। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है ना। इसलिए कहता हूं, जो भी कर रहे हो उसे विचार कर लो कि आप सही कर रहे हो कि गलत। क्योंकि कोई ना देखे पर कोई देख रहा है और वो हिसाब में लिखा जाएगा। इसलिए बाद में मत रोना कि हमने तो कोई पाप नहीं किया, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तुमने पाप किया होगा इसलिए बुरा हो रहा है। पाप ना किया होता तो बुरा क्यों होता। इसलिए हर व्यक्ति अपना कर्मदंड भोगने इस धरती पे आता है। ये धरती, ये कोई हमारे बाप की बभौती नहीं है कि आपके बाप की बभौती है। यहां आप लोग मौज मस्ती करने नहीं आए, अपना कर्मदंड भोगने आए हो। जो जैसा कर्म करता है वो यहां वैसा फल पाता है। अच्छा करके आता है तो अच्छा पाता है, बुरा करके आता है बुरा पाता है। कई बार आपके जाने के बाद लोग आपको जानते हैं। आपके अच्छे कामों की खुशबू आपके मरने के बाद भी फैलती है। तो अच्छे काम करके ही मरो ना, मरना तो है, ये बुरे काहे करें, अच्छे काम करके मरे। इसलिए पैसा कमाओ, सही जगह पर लगाओ। महाभारत का युद्ध हुआ, 99 कौरव मारे गए। महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ बताओ? महाभारत में सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? जोर से, जोर से नाम बताओ कौरवों में। कौरवों का नहीं, नाम बताओ, किसका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ? बोलो। धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? धृतराष्ट्र के सामने 100 बच्चे मारे गए। 100 बच्चे थे। अब सोचो किसी के सामने उसके सारे बच्चे चले जाएं तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। धृतराष्ट्र के बच्चे मारे गए। धृतराष्ट्र को समझाया गया था, मान जा। अच्छा, धृतराष्ट्र के जीवन में इतना दुख क्यों आया? बच्चे मारे गए, क्यों ऐसा हुआ? क्यों था बताओ?
क्योंकि धृतराष्ट्र को न्याय करना नहीं आता था। धृतराष्ट्र एक अच्छे न्यायकर्ता राजा नहीं थे। कैसा न्याय नहीं किया? सुनो, जब द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी दुशासन के द्वारा, तब द्रौपदी ने धृतराष्ट्र को भी तो पुकारा था, महाराज आप तो राजा हैं, और राजा सामने बैठा है, बेटी पुकार रही है कि लाज लुट रही है बचाओ, फिर भी आपने एक लुटती हुई बेटी की लाज को नहीं बचाया। आप राजा हैं तो आपका तो धर्म था ना। अब बात यह थी कि आपका बेटा ही लाज लूट रहा है, तो मतलब आप बेटा है तो कुछ भी करेगा। सुनो, न्याय करना सीखो, गलत को गलत कहो पर सही को सही भी कहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सही को गलत कहने लग जाओ। कई बार सास अपने बेटे का पक्ष ले लेती है और बहू को गलत ठहरा देती, जबकि बहू सही होती है, क्योंकि बेटा है मेरा, मेरा बेटा तो गलत हो ही नहीं सकता। मैया, बेटा गलत है तो बेटे को गलत कहो, बहू गलत है तो बहू को गलत कहो। जो व्यक्ति गलत को गलत कहता है और सही को सही कहता है, वो व्यक्ति सदा सुखी रहता है। चाहे कोई हो, गलत को गलत कहो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। गलत है तो भैया गलत है, सब तरह से गलत ले, सही है तो बिल्कुल सही। सही के साथ खड़े होना है, गलत के साथ खड़े नहीं होना। हम सही हैं तो हमारे साथ खड़े रहिए, हम गलत हैं तो हमारे साथ बिल्कुल खड़े मत रहिए, गलत का साथ मत दीजिए। पर सही और गलत पहले डिसाइड कर लीजिए कि सही क्या है और गलत क्या है। किसी की सुनी बातों पर, किसी की कही बातों पर बिल्कुल यकीन मत करिए। आज दुनिया चाहती है कि आप लड़ें और आप लोग लड़ते हैं। सास ने ऐसा कह दिया, अरे तुम्हारी सास कह रही थी हमारे घर आकर कि तुम ऐसी बहू हो। कई बार पड़ोसन आपको भड़काती और आप लोग भड़क जाते हैं, दूसरे लोग कहते हैं और आप मान जाते हैं। एक बार अपनी सास से बात तो कर लेती कि माँ जी आपने ऐसा कहा है क्या? वो बहन बता रही थी पड़ोसन। हो सकता है सास ऐसा ना बोली हो, पड़ोसन अपने से बोल रही हो, और तुमने बिना जाने बिना समझे सास पर अटैक कर दिया या बहू पर अटैक कर दिया। आपका दोस्त है, बचपन का दोस्त है, किसी ने आपको बोला कि तेरा दोस्त ऐसा कह रहा था, आपने तुरंत बोला क्यों जी ऐसा? एक बार पूछ लो, मित्र क्या तुमने ऐसा कहा है? वो ऐसा हो सकता है आपको कोई लड़ा रहा हो, कोई भिड़ा रहा हो सकता है आपके लड़ाई भिड़ाई से दूसरे को बड़ा फायदा होने जा रहा हो। जैसे कैकई को मंथरा ने भड़काया और मंथरा भड़क गई, कैकई भड़क गई। मंथरा कह रही है कि राम के राजा बनने की तैयारी 1 महीने से चल रही है। अब बताओ, राम को राजा बनाने की तैयारी 1 महीने से चल रही थी या 1 दिन से चल रही है? बोलो। आज ही डिसाइड हुआ है कि राम राजा बनेंगे कल, और शाम को सबने दिया जलाए बैंड बजाए, तो मंथरा जाके क्या बोलती? 1 महीने से तैयारी चल रही है और तुम्हें किसी ने बताया नहीं। कैकई को लगा लो 1 महीने से तैयारी, मुझे नहीं पता। अब कैकई ने दशरथ जी से ये नहीं पूछा क्या 1 महीने से तैयारी चल रही है? दशरथ जी बताते कि प्रिय वो तो आज तैयारी हुई और आज रात को मैं तुझे